हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर डिजिटल ऑफिसर वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? आपके सामने जो टॉपिक है उसको देखकर लग ही रहा होगा कि यार ये तो कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि सब जगह यूट्यूब पे ये दिखा जाता है कि यार 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू स्कोर 100%। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रैक स्ट्रैटेजीज। ये अभिषेक सर क्या ले रहे हैं? 5 easiest ways to lose marks in CBSE बोर्ड्स। हाँ जी, अभी मैं आपको जो 5 चीजें बताने वाला हूं, इसके वजह से आपके मार्क्स कटेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो आप कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, आईसीएसई का, सीबीएसई का, 10th का, 12th का, या तो भाई स्कूल भी एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, इन 5 चीजों की वजह के आपके मार्क्स कटेंगे। ये 5 से 7 मिनट का छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखना, और मजा आए तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और अगर सच में दिमाग में हिट करे तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, और कमेंट्स में मुझे बताना कि ये तो पंगा हो गया भाई, अगर ये नहीं पता होता तो, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। 5 से 7 मिनट का वीडियो है, पूरे एंड तक देखना। जैसे मैंने कहा, सबसे पहला पॉइंट यही है बेटा कि आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने प्रिसाइसली वर्ड यूज किया है लेजिबिलिटी, मैंने बैड हैंडराइटिंग नहीं बोला है। ठीक है, हैंडराइटिंग खराब होना इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन लेजिबल होना चाहिए। अब लेजिबल का मतलब क्या होता है? लेजिबल का मतलब होता है कि भाई कोई पढ़ सकता है, उसको पढ़ पाए, बस इतना ही। अगर वो पढ़ पा रहे हैं आपका जवाब, तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर वो आंखें ऐसे छोटी करके देखने की कोशिश करें कि भाई क्या लिखा है इस बंदे ने, तो फिर आप खतरे में हो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा उनको कि आपने लिखा क्या है, और आप उनको परेशान कर रहे हो। मैंने बताया था कि भाई एग्जामिनर्स और इवैल्यूएटर्स को परेशान नहीं करते, तो ऐसे हैंडराइटिंग से लिखो जो खराब भी है और पढ़ने लायक भी नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। तो आपके मार्क्स पूरे कटेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो समझ ही नहीं पाएगा कि भाई लिखा क्या बच्चे ने जिसको मैं मार्क्स दूं। ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज प्लीज हैव अ लेजिबल हैंडराइटिंग। बैड हैंडराइटिंग इज फाइन, बट पढ़ने लायक होना चाहिए। नीटली लिखिए, गैप बाय गैप लिखिए, हर वर्ड को, हर अल्फाबेट को बराबर लिखिए, ताकि समझ में आए कि भाई ये एन है, वो ए है, ये बी है, वो पी है, आराम से। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, नॉट राइटिंग एसआई यूनिट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आई डिड इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन। भाई मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में एसआई यूनिट्स में हमेशा मिस कर जाता था, दैट वाज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप एसआई यूनिट्स जरूर लिखिए। हर एक न्यूमेरिकल का, चाहे वो फिजिक्स के आता है, केमिस्ट्री का आता है, या तो कहीं ना कहीं आपके कहीं से भी आता है, भाई एसआई यूनिट जरूर लिखना, और उसी चीज का एसआई यूनिट लिखना, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स, आधे से 1 मार्क तक एसआई यूनिट में अवॉर्ड किए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग यहां पर फॉर्मूला नहीं लिखकर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल आपको करना नहीं आता, लेकिन उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज पता है, तो फॉर्मूलाज प्लीज लिखकर आइए। किसी भी टॉपिक में आपको लगता है कि यार इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हो सकता है, तो फॉर्मूला जरूर लिख के आइए, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी। कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो पूरा ना काटिए, फॉर्मूला को अच्छे से लिख कर आइए, फॉर्मूला में वैल्यूज डालिए, क्योंकि उसके लिए भी 1 से 1.5 मार्क्स तक आपको मिलता है। प्लीज इन मार्क्स को ना गवाइएगा। पॉइंट नंबर 3, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और ये एक सिंगल वजह है जिसकी वजह से आपका पेपर हमेशा लेंथी होता है। अगर आपको भी लगता है कि आप पेपर टाइम पे खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से होता है, जिसकी वजह से आपके बॉक्स बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जल्दी से क्लैरिटी देता हूं। प्लीज अभी से इसको फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 6 महीने हैं, तो प्रैक्टिस दिस सब। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर ये 1 मार्क का सवाल होता है, ठीक है, ये मार्क्स यहां पे लिख देता हूं मैं, और यहां पर मैं टाइम लिख देता हूं कि हर मार्क्स के लिए, मार्क्स के सवाल के लिए कितना टाइम लेना होता है, और इसको कितने पॉइंट्स में लिखने होते हैं। ठीक है, तो अगर 1 मार्क का सवाल है, इसके लिए सिर्फ 1 मिनट लेना होता है बेटा, उससे ज्यादा नहीं लेना। उससे ज्यादा ले रहे हो तो सवाल स्किप करो, दूसरे सवाल में जाओ, और इसको सिर्फ एक वर्ड में या तो एक सेंटेंस में लिखना होता है। उससे ज्यादा लिखोगे भी तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, और लिखना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2 मार्क्स का सवाल। 2 मार्क्स का अगर सवाल है आपका, तो फिर आपको इसे 2 से 3 मिनट में ही लिखना है, और इसको 2 से 4 लाइंस में आपको लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 3 मार्क का सवाल जब होता है आपका, तब आप लिख सकते हो उसे 3 से 5 मिनट के वक्त में, और इसको आपको 3 से 6 लाइंस में लिखना है, या तो 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, वो आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अगर ये 4 मार्क का सवाल है तो 5 से 7 मिनट तक का वक्त आप ले सकते हो, और इसको आप लिखोगे 4 से 7 लाइंस में। अगर ये 5 मार्क का सवाल है तो आप इसको 5 से 8 मिनट के वक्त में ले सकते हो, सबसे ज्यादा वक्त यहां पे ले सकते हो, और आपको इसको 5 से 8 लाइंस में, या तो फिर 5
से 6 बुलेट पॉइंट्स में लिखना होगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉलो द टाइम। ठीक है, अब मान लो अगर आपने ये फॉलो किया तो मैं आपको एक क्लियर कट एग्जांपल दिखाता हूं। कैसे? बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल कितने होते हैं? 1 मार्क के 20 सवाल होते हैं। ठीक है, 2 मार्क के 6, 3 मार्क के 7, 4 मार्क के 3, 5 मार्क के 3। ठीक है, कितने सवाल हो गए? सवाल हो गए 39 होने चाहिए। 26, 33, 39 है ना, 39 सवाल आपके हो गए। ठीक है, अब 20, अब मैंने आपको बताया कि भाई 1 मार्क के सवाल 1 मिनट लेना, तो 20 मिनट। ठीक है, 2 मार्क के सवाल 3 मिनट भी ले लो, तो भाई 6 सवाल तो 3 मिनट, तो 18 मिनट। 7, 5, 35 मिनट। 3, 7, 21 मिनट। 3, 8, 24 मिनट्स। कैलकुलेट करो कितना हो गया? 20 प्लस 18, 38 मिनट्स। 38 प्लस 35 इज 73 मिनट्स। 73 प्लस 21 इज 94 मिनट्स। 94 प्लस 24 इज बेसिकली कितना भाई? 108, 118, 122 है ना? सही बोल रहा हूं मैं? 24 गलत नहीं बोला? नहीं भाई, 118 ही होता है ना। 4 हो गया 98 और प्लस, हाँ, तो 118 मिनट। कितने हो गए भाई? 118 मिनट। दोबारा कैलकुलेट कर लो भाई साहब। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 4 18, 8 ऊपर गया 1, 3, 4, 4, 7, 7, 9, 9, 2, 11, 118 मिनट। कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? ये मिस कर देगा नहीं? ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका, हाँ ठीक है। 118 मिनट। 118 मिनट कितने होते हैं? 2 घंटे भी होते हैं? नहीं होते हैं। अभी भी आपके पास 2 घंटे हैं। मान लो कि आपने और थोड़ा वक्त ले लिया, कुछ सवालों में कैलकुलेशन में ज्यादा वक्त ले लिया, आप आधा घंटा और ऐड कर दो, तब भी 30 मिनट्स भी अगर मैं एडिशनल ऐड करूंगा, तब भी 2.5 घंटे होते हैं बेटा। आपका पेपर होता है 3 घंटे का। 2.5 घंटे में आपका पेपर खत्म हो जाएगा प्रॉपरली। उसके बाद भी आपके पास आधे घंटे होंगे पेपर को चेक करने के लिए। तो इस चीज को अभी से फॉलो करना शुरू करो, ताकि आपके मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में ना कटे। ठीक है, हर सवाल को उतना ही वक्त दो जितना वो डिजर्व करता है, उससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। इंप्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो गया। चौथा टिप भाई, चौथा जगह जहां पे आपका मार्क्स कटेगा, नॉट राइटिंग आंसर्स इन पॉइंटर्स। ठीक है, मैंने हमारे एक शॉर्ट में या तो एक वीडियो में कहा था कि भाई कैसे एग्जामिनर्स को इरिटेट नहीं करते हैं और वो चेक कैसे करते हैं पेपर को। उनके पास एक सीबीएसई का आंसर की होता है, आईसीएसई का आंसर की होता है, जिसको वो हूबहू चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने पैराग्राफ में लिखी है तो फिर वो चेक करने के लिए उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये वर्ड सारे हैं कि नहीं। अगर आप उसको पॉइंटर्स में लिखोगे तो उनका काम इजी हो जाता है। फिर आपको, हाँ मैच है, मैथ खत्म, और अरे अरे ठीक है 3 मार्क खत्म, बात खत्म हो गया। आपने उनको काम कम करवाया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब पैराग्राफ में लिखते हो तो ऐसा लगता है भाई कहानियां बना रहे हो, है ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो बेहतर सिंपल क्या है भाई, अब जहां जहां पर आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एग्जांपल फिजिक्स का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, बायो का सब्जेक्ट है, आपके सामने भाई आपका मैथमेटिक्स को तो आपको फिर पॉइंटर्स में लिखना है, उसमें कौन सा पैराग्राफ होता है। एसएसटी में अगर आप देखोगे सिविक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकता है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां पर आप पॉइंटर्स में सवाल जवाब लिख सकते हो। इंग्लिश में हाँ, सारे जगहों पे पॉइंटर्स नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे जगहों पे हो सकते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप जवाबों को पॉइंटर्स में लिखिए, जिससे आपको कम लिखना भी पड़ेगा, ज्यादा भी नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंटर्स में लिखोगे तो ज्यादा लिखना है, नहीं। पॉइंटर्स में लिखोगे, 3 मार्क का सवाल है तो 3 से 4 पॉइंट में बात खत्म करो। उसको फिर आप बढ़ाते जाओगे तब बेकार का वक्त बर्बाद जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द आंसर इन पॉइंटर्स। अगर आप वीडियो के अब तक रुक गए हो तो भाई साहब बस 2 मिनट और रुक जाना, क्योंकि मैं आपको एक एडिशनल बोनस टिप भी देने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। 5 नहीं 6 टिप होने वाला है। 6वां टिप तो आज का मेरा फेवरेट है। 5वां टिप आपका आपके सामने विद सिंपल है कि नॉट चेकिंग द पेपर आफ्टर फिनिशिंग द एग्जामिनेशन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेटा। प्लीज मेक श्योर दैट कि आपका पेपर खत्म होने के बाद या तो पेपर लिखते वक्त आप इनफ अमाउंट ऑफ टाइम छोड़े पेपर को चेक करने के लिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे कम से कम 3 से 5 मार्क्स बच गए हैं क्योंकि उन्होंने पेपर चेक कर लिया। अरे भाई साहब ये इतना सिली मिस्टेक कर लेता मैं। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है पेपर चेक करना। ठीक है बेटा, पेपर चेक करने से गारंटी बताता हूं मैं, आपके 3 से 5 मार्क्स बच जाएंगे। सो इफ यू डू नॉट वांट टू लूज मार्क्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग द पेपर एंड कीपिंग सम टाइम टू चेक इट अप। ठीक है, प्रॉपर्ली डिटेल में चेक करना, क्वेश्चन नंबर से लेकर अंडरलाइन तक सब चेक करना, डायग्राम में लेबल से लेके वो एक सिंगल डॉट तक चेक करना, आपके मार्क्स बच जाएंगे। ऐसा यूनिट भी चेक करना, मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, ये था 5वां टिप। आज का मेरा फेवरेट और 6th टिप, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं करना है, नहीं लूज करना है मार्क्स, तो पढ़ाई कर लो। बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। कमेंट्स में मुझे बताना आज का आपका
फेवरेट तरीका कौन सा है मार्क्स गवाने का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।